पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी प्रयाग में महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों के समीप बैठे हुए हैं। महाप्रभु अत्यंत दुलार में भरकर श्री रूप जी की तरफ दृष्टि करते हैं और उपदेश कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़ करके महाप्रभु चैतन्य देव से कहा, हे करुणा निधान, आपके श्री चरण अनुग्रह से मैं समझ गया कि भक्ति मार्ग में चलने वाले उपासक को कामिनी, कांचन और कीर्ति के स्वरूप पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, परिवार यावत जितना प्रिय पदार्थ संसार में माना जाता है उससे अपनापन हटाना पड़ेगा। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। वृंदावन चंद्र का दर्शन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है शरीर संबंधियों के राग का त्याग। यदि वो राग बना रहा तो अनुराग रस में हम नहीं डूब पाएंगे। पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, परिवार, संसार, ये जितना राग है ये सब समेट करके हमें एकमात्र आराध्य देव के चरणों में लगाना है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और श्री रूप जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं जीव के स्वरूप को समझना चाहता हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि शास्त्रों में जीव के स्वरूप का इतना सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है कि उसे वाणी से कैसे वर्णन करें, पर इतना समझ लो कि जैसे एक बाल है, उस बाल के आगे के टुकड़े को ले, एक बाल के आगे की नोक को, और उसे सीधे 100 भागों में चीरा जाए और उस 100 में एक को लेकर फिर उसके 100 भाग किए जाए। अब आप विचार करो, एक बाल के अग्र भाग का 100 हिस्सा ऐसे चीरा जाए, फिर उसका एक हिस्सा लेके उसके 100 हिस्सा किया जाए, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते। इससे भी सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। वही जीव जब हाथी में जाता है तो इतना विशाल शरीर धारण किए लगता है बहुत बड़ा जीव है, वही जब चींटी में होता है लगता है बहुत छोटा है। जीव इतना सूक्ष्म है कि हम किसी भी यंत्र के द्वारा उससे नहीं देख। आज तक कोई भी वैज्ञानिक सृष्टि का, जीव की तो बात जाने दो, मन को नहीं देख पाया। इस चराचर विश्व में कहीं भी एक तिल रखने की भी जगह नहीं जहां जीव ना हो। जीव ही जीव है, कोई कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। एक एक कण में सब जगह जीव विराजमान है। जीव के 2 भेद हैं, एक जड़ जीव और दूसरा चैतन्य जीव। स्थावर, जंगम, पत्थर, रज, लकड़ी, ये सब जीव है। ये सब जीव है जिनमें हलचल क्रिया बिल्कुल नहीं होती। जैसे पत्थर है, कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन जो चलने फिरने वाले ये भी वैसे ही जीव है, वैसे ही जीव। जब किसी मनुष्य की उत्पत्ति का प्रकरण देखते हैं तो वर्षा के द्वारा वो जीव भूमि में आता है और भूमि में जो अन्न आदि या खाद्य पदार्थ है उसमें जीव व्याप्त होता है, और वो जब पुरुष पाता है तो वही वीर बनता है। वो ही जीव वीर से मां के गर्भ में जाकर के रूप धारण कर लेता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो 2 प्रकार के जीव है, स्थावर और जंगम। ये चलने फिरने वालों में जैसे चींटी से लेकर के हाथी, घोड़ा और ये सब, इनमें सबसे श्रेष्ठ है चलने फिरने वालों में मनुष्य। मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलता है। जैसा शास्त्र आदेश करता है वैसा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, विधि के अनुसार करता वो मनुष्य श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ है जिनको ज्ञान हो गया है कि मैं करता नहीं हूं, जो कर्ता भाव से भी रहित हो गए हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ है कर्ता भाव से रहित जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उन जीवन मुक्तों में भी श्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो गया है। यह सबसे बढ़कर बात है। जितना चराचर जीव है सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य।
मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ वही है जो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलता है। उनसे श्रेष्ठ है जो कर्ता भाव से रहित है। उनसे भी श्रेष्ठ है जो इस जीवन से मुक्त हो चुके, द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो चुके, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हो चुके। ये चरम अवस्था है। यही बात रामचरितमानस में भगवती पार्वती जी महादेव जी से वर्णन करती है कि माया मद से रहित प्रभु श्री हरि का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े जीवन मुक्त ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो हरि के अनुराग में डूबा हुआ है, माया मद से रहित, ममता मोह से रहित। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। देखो महाप्रभु कह रहे हैं श्री रूप जी से, तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बहुत है और अहेतुकी है। कोई हेतु नहीं कि तुम्हारे ऐसी कोई साधना बनी हो कि भगवत कृपा है। अहेतुकी कृपा प्रभु की बरस रही है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए गदगद कंठ से श्री रूप जी ने कहा, प्रभु कृतकृत्य हो गया, आज मैं कृतकृत्य हो गया। अब मुझे विश्व ब्रह्मांड के अधिपत्य से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी आपके श्री मुख से उपदेश सुनकर हुई। प्रभु हृदय शीतल हो रहा है। मेरे लिए क्या आज्ञा है, स्पष्ट मैं आज्ञा चाहता हूं। मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे लिए स्पष्ट आज्ञा कीजिए। पर मेरी इच्छा है कि मैं सदैव आपके श्री चरणों के सानिध्य में रहूं और आपकी सेवा करूं, पर मैं चाहता हूं आप आज्ञा करें। प्रभु ने कहा कि रूप, तुम्हें अब मेरे समीप नहीं रहना चाहिए। हमारी प्रगट सानिध्य की अब तुम्हें आवश्यकता नहीं रही। तुम जाओ, सीधे यहां से वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के वहां श्री राधा कृष्ण के अनुराग रस में डूबो। निरंतर श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करो, अखंड वृंदावन वास करो, वृंदावन की रज का सेवन करो। सर्वोपरि मेरी आज्ञा यही है, तुमको अब मेरे सानिध्य में रहने की आवश्यकता नहीं। मैंने वस्तु तुम्हारे हृदय में स्थापित कर दी है। और वहां जो ब्रज वृंदावन के कुछ तीर्थ लुप्त है, उनको ध्यान के द्वारा देखो, उनको प्रकाशित करो। महाप्रभु ने ऐसी आज्ञा की। फिर मैं तुमसे मिलूंगा। महाप्रभु ने ऐसी आश्वासन वृत्ति दी कि आप वृंदावन वास करो, वृंदावन में प्रिया प्रीतम का चिंतन करो, मैं मिलूंगा। दूसरे दिन प्रभु तो नाव पर चढ़ करके उस पार चले गए। रूप जी, अनूप जी, माथुरिया ब्राह्मण और कृष्णदास को प्रभु ने वहां से विदा किया। महाप्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनके गोरे चरणारविंद का चिंतन करते हुए अपने भाई सहित श्री रूप जी मथुरा आए। वहां उन्हें गौड़ भूतपूर्व महाराजा सुबुद्धि राय जी मिले, जो हुसैन साइनी को छल के द्वारा हटा करके स्वयं राजा बना हुआ था, जिनके मंत्री थे श्री रूप जी, श्री सनातन जी। वो यहाँ लकड़ी बेच करके, लकड़ी बिनते वृंदावन के जंगलों में, और उस लकड़ी को बेच करके जो एक आध पैसा मिलता, उससे कुछ चना खरीदते और कुछ तेल खरीदते। तो जो बंगाली साधु जन विरक्त होकर के भजन करते थे, जिनको आवश्यकता होती वो भोजन के लिए चना देते, क्योंकि लकड़ी बेचने में कितना पैसा मिलता। तो जो चना मिलते, और बड़े वैराग्य पूर्वक, अब तो अपने लोग कहीं गंध भी नहीं वैराग्य की, जैसे महापुरुष जन कहे, बस उनकी चरण धूल में वास हो रहा, यही अपने लिए परम लाभ की बात है। ऐसे ये थोड़ी था कि वृंदावन में भरपेट भोजन मिले। कहीं मथुरा ऐसे जाकर के भिक्षा लाई जाती थी, या 2-4-10 घर राजपुर में थे, उधर से कहीं। और ब्रजवासी जन एक रोटी नहीं देते थे, एक रोटी के कई टुकड़े करते थे और एक टुकड़ा देते थे। और कई घरों में जाने पर मुश्किल से एक रोटी होती होगी टुकड़े टुकड़े में, और उसी से उदर पोषण होता। तो सुबुद्धि राय जो बादशाह थे, उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि इस धाम में लकड़ियां बिनते और उसको बेचते। जो चना होता वो वैष्णव जनों को देते। और कुछ बंगाली स्नान पद्धति में ऐसा है कि पहले तेल लगा के फिर स्नान करना, तो जो कुछ ऐसे थे, ऐसे भाव वाले, उनको तेल देते थे। उनको तेल देते, वो स्नान के पहले तेल लगा करके फिर स्नान करते। और अगर कहीं धन ज्यादा आ गया तो दही चिवड़ा खरीद लेते और वैष्णव जनों को देते। यही उनका काम था, नाम जप करते हुए लकड़ी बीनना, बीन करके उससे तेल, चना, अगर थोड़ा और पैसा बढ़ा तो दही चिवड़ा खरीद करके वैष्णवों की सेवा करना।
विश्राम घाट में श्री रूप जी अनूप जी ने देखा कि ये तो राजा सुबुद्धि राय हैं। सुबुद्धि राय ने इन दोनों भाइयों का कैसे स्वागत करे, देखते ही वो आनंदित तो हो गए, पर भाव से सत्कार किया। वे ब्रज के बाहर वन तथा उपवनों में पैदल पैदल फिर यात्रा करवाई। देखिए काल चक्र, देखिए एक जो राजा है वो कैसे व्यतीत कर रहा समय। सुबुद्धि राय कैसे लकड़ी बीलते हैं चला आदि खरीद करके दूसरों की से, और बादशाह थे जिनके हुक्म पे सब भोगेश्वरी माला घूमता था। इधर देखिए रूप गोस्वामी जी कैसे राज वैभव से युक्त थे। आज वृंदावन की गलियों में और ब्रज की गलियों में एक हाथ में करवा और फटी पुरानी गुदड़ी, ऐसे वृंदावन वास किया पूरे जीवन भर घोर वैराग्य से युक्त होकर के। अब जहां भूख लगती तो ब्रजवासियों के टुकड़े मांग लेते और उसी से उदर निर्वाह करते। एक टुकड़ा रोटी का पाने के लिए गृहस्थी के दरवाजे पर खड़े रहना होता है। सब नशा उतर जाता है जितना अहंकार का नशा है। जब किसी के दरवाजे रोटी के लिए खड़ा होना और एक दो आवाज में उत्तर ना आवे ना, तब देखो हृदय में कहो, अगर निकल के वो बरस पड़ा फिर तो लगता है चाहे भूखे रह जाओ लेकिन ऐसा, पर वो जाना होता है, उसी से अहंकार नष्ट होता है। माधुकरी मांगने के विषय में अयोध्या के एक संत भगवान आए हुए थे। रामायण के बहुत अच्छे व्याख्याकार थे, नाम स्मरण नहीं आ रहा था, वो रामायणी कह के बोले जाते थे। तो उनसे जब मिले थे तो बिहारी जी में वो कह रहे थे, कहाँ से आ रहे हो? कहा माधुकरी मांग के आ रहे। बहुत लोग उनके साथ थे, बोले एक रोटी हमको भी माधुकरी को दो, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती किसी ब्रजवा। बोले हम 10 दिन बिना खाए रह सकते, लेकिन भिक्षा मांगने की हिम्मत नहीं होती, बड़ा कठिन है। जब ब्रज और फिर निर्लज्जता आ जाती है ना, फिर तो कोई बात नहीं रहती, एक टुकड़े के लिए खड़ा रहना पड़ता है। राधे श्याम नहीं बोला, फिर राधे श्याम, समझे कहा ले गए, बड़ी जोर एकदम ऐसा लगता है कि हाँ। फिर वो अब तो खैर ऐसी सुविधा है कि एक रोटी 2 रोटी मिलती नहीं, एक टुकड़ा। 4 घरों में गए, पता नहीं पूरे में मिलेगा कि नहीं, 4-5 टुकड़े लाके उदर पोषण करते, रात दिन भगवत चिंतन में मगन रहते। इधर महाप्रभु अपने भक्तों से विदा होकर गंगा जी के किनारे किनारे श्री वाराणसी क्षेत्र में पहुंचे। नगर के बाहर ही उन्हें चंद्रशेखर जी मिल गए। प्रभु को देखते ही उन्होंने भूमि पर साष्टांग लौट करके प्रणाम किया। महाप्रभु ने दौड़ करके चंद्रशेखर जी का आलिंगन किया और प्रेम पूर्वक कहा, चंद्रशेखर तुम यहाँ कहाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु कल रात्रि में मेरे स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ, काशी में महाप्रभु प्रवेश होने वाले हैं। बस मैं उस स्वप्न की प्रेरणा से आ खड़ा था कि वो पक्का स्वप्न था, प्रभु आते ही होंगे। तो मुझे स्वप्न में आदेश हुआ था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि आज स्वप्न में मुझे आदेश हुआ। और देखो मुझे सहसा श्री चरणों के दर्शन हुए। अब आप मेरी कुटिया में पधारें, अपने श्री चरण रज से कृतार्थ करें। वैद्य चंद्रशेखर के आग्रह से प्रभु उनके घर आए। समाचार पाते ही तपन मिश्र, उनके पुत्र रघुनाथ और वो मरहठा ब्राह्मण तथा और भी बहुत से भक्त समुदाय दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। तपन मिश्र ने दोनों हाथों की अंजलि बांधकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु एक प्रार्थना है, जब तक विश्वनाथ जी की नगरी में आप विराजमान हो तब तक भिक्षा मेरे ही घर में पाएंगे। तपन मिश्र ने कहा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति कर ली। चंद्रशेखर वैद्य के घर पर ही महाप्रभु चैतन्य देव रहने लगे। रहते यहाँ थे भिक्षा तपन मिश्र के यहाँ। इस प्रकार 2 मास काशी में महाप्रभु ठहरे। श्री रूप जी के भाई श्री सनातन जी, श्री रूप जी तो प्रभु की आज्ञा शिरोधार करके प्रयाग से वृंदावन को चले गए, और श्री सनातन जी ये रूप जी की अवस्था से बड़े थे, यद्यपि बड़े भ्राता थे, पर रूप जी पहले महाप्रभु के चरणों के आश्रित हुए, इसलिए सनातन जी को बाद में बोला जाए, पहले कहा जाता है रूप जी। यद्यपि बड़े थे श्री सनातन जी, तो सनातन रूप ने रूप सनातन कहा गया। प्रभु के समीप सर्वप्रथम श्री रूप जी की शरणागति हुई। भक्ति मार्ग में अवस्था से या जन्म क्रम से बड़ा नहीं माना जाता।
उसमें गुरु कृपा से बड़प्पन माना जाता है। हमसे पहले इनको गुरु कृपा प्राप्त हुई, आचार्य शरणागत हुई, ये हमसे बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ऐसा माना जाता है। महाप्रभु की कृपा के पात्र प्रथम श्री रूप जी हुए, अतः सनातन जी इन्हें अपने से श्रेष्ठ और गुरु के समान मानते थे। सब वैष्णव में भी ऐसी मान्यता थी, इसीलिए वैष्णव समाज में सनातन रूप न कहकर श्री रूप सनातन जी कहा जाता है। अवस्था में छोटे होने पर प्रथम गुरु कृपा होने के कारण श्री रूप जी का ही नाम पहले लिया जाता है। कारावास की काली कोठरी में पड़े हुए श्री सनातन जी श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी का ध्यान करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। उन्हें अन्न जल कुछ भी नहीं भा रहा है, नेत्रों में नींद नहीं है, बस रात दिन हा गौर चांद, हा गौर चांद, हा गौर हरि ऐसे पुकारते हैं और रो रहे हैं। कैसे मैं आपसे दूर रहकर जीऊं, कृपा करो, मैं आपके श्री चरणों के सानिध्य के लिए तड़प रहा हूं। रात्रि बीतती रोते रोते, दिन आता, दिन बीतती रात्रि आ जाती, ऐसे कट रहा है। हृदय में बड़ी व्याकुलता है। चैतन्य चिंतन में ये विकल हो करके समय काट रहे हैं कि कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा यहां से निकलने का। इनका मन मधुप सदा अरुण रंग वाले श्री चरणों में, महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में भ्रमर बना गुंजार कर रहा है। शरीर तो कारावास की काल कोठरी में पड़ा हुआ है। इन्हें बाह्य ज्ञान होता तो दिल धड़कने लगता कि अरे मेरे दिन के दिन कट रहे, महाप्रभु से दूर रह करके, श्री चैतन्य चरणों से दूर रह करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये मूर्छित हो जाते, इतना दुख होता। लंबी लंबी फिर सांसें छोड़ने लगते, फिर हा गौर चांद, हा गौर चांद ऐसे रोते। इतने में इनको पत्र मिला कि 10,000 रुपए मोदी की दुकान में जमा है, अगर आपके काम में आवे तो प्रयोग कर लीजिए। पत्र को पढ़ करके और विकलता बढ़ गई। ये चैतन्य चरण इसलिए विकलता बढ़ी कि देखो रूप जी के ऊपर कृपा हो गई, महाप्रभु से मिले और वृंदावन को हो गए, मेरे ऊपर कब कृपा होगी। चैतन्य चरणों के मंगल में श्री चरणों का चिंतन करते हुए वो माथा रगड़ रहे दीवाल में, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे जाऊं। अब विचार किया कि ये 10,000 रुपए का अगर प्रयोग करें तो शायद यहां से मुक्त होने का उपाय निकल सकता है, मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसा विचार आया। धीरे धीरे मन में विचार आया कि ये रिश्वत दे इस जेलर को तो बात बन जाएगी। यद्यपि ये सिद्धांत के विरुद्ध है, किंतु यहां सिद्धांत देखे कि मुक्त हो। मन में ये धारणा की, प्रेम में नियम कैसा, इस झूठे संसार से निकलने के लिए अगर ऐसी चाल चलनी पड़े तो ठीक है। उन्होंने उस समय कारावास के प्रधान अधिकारी को कहा तुम इधर आओ। तो नजदीक गया और श्रीमान कह के प्रणाम किया, क्योंकि जेल में तो है लेकिन प्रधानमंत्री है, ये तो पता है कि कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं निंदनीय। तो उसने नमस्कार किया, श्रीमान क्या आज्ञा है। तो उनका तुम जानते हो मैं कौन हूं। बोले हाँ आपको खूब जानता हूं, आप हमारे राज्य के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हें यह भी पता होगा कि मुझे जेल में क्यों डाला गया। हाँ प्रभु मैं जानता हूं, कोई अपराध नहीं है, आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं और भजन करना चाहते हैं, इसलिए बादशाह ने आपको कैद में डाल दिया है। श्री सनातन जी ने बहुत ही स्नेह से कहा तुम जानते हो ना मैं नौकरी क्यों छोड़ना चाहता हूं। जेलर ने कहा हाँ श्रीमान मैं जानता हूं, पंडितों से और समझदार व्यक्तियों से सुना है कि आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह पैदा हो गई है, इसलिए आप ये सब कुछ त्यागना चाहते हैं। तो भजन करना अच्छा काम है या बुरा काम है तुम्हें इसका भी पता होगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। सनातन जी ने कहा। तो इस पर बड़ी सरलता से हाथ जोड़कर जेलर ने कहा श्रीमान मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैं तो घर के झंझटों में फंसा हुआ भोगों का गुलाम हूं, मैं इसका क्या निर्णय कर सकता हूं। बस श्रीमान इतना तो जानता हूं भगवान का भजन करना सर्वश्रेष्ठ बात है, आप महान भाग्यशाली हैं। मैं कैसे बताऊं कि आपके हृदय में इस भोगों से वैराग्य होकर आप भगवान का भजन करना चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं तुम्हारी भावना। सनातन जी ने सोचा सूत्र काम कर रहा है, कह रहा मैं प्रणाम कर रहा हूं तुम्हारी, और बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। वो कह रहा मैं भोगों में फंसा हुआ जीव, लेकिन इतना जानता हूं
कि भगवत प्राप्ति करना, भजन करना ये सर्वश्रेष्ठ बात है। मैं प्रणाम करता हूं, इससे बढ़कर कुछ और कार्य हो ही नहीं सकता। श्री सनातन जी ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि जो लोग भजन करना चाहते हैं उनकी मदद करना पाप है या पुण्य? तुम बता सकते हो? जेलर ने कहा कि यदि हमसे भजन न बने लेकिन भजन करने वालों का सहयोग मिल जाए तो मैंने सुना है बड़े बड़े विद्वानों से, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि उसको वही गति प्राप्त होती है जो भजन करने वाले को। श्री पाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया, यदि वृंदावन वास नहीं कर सकते, वृंदावन वास करने की जो इच्छुक प्राणी हैं उनकी वास की व्यवस्था कर देते हैं, उनको भोजन, उनको वस्त्र, उनके वास की, तो ठीक वैसे ही गति होगी जैसे वृंदावन वासी की होगी। और ऐसे भी सिद्धांत है, कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे पाप का हो या पुण्य का हो। जो जैसे कोई परिक्रमा लगा रहा है और आप मिले, कहां जा रहे? परिक्रमा। ओहो अहो भाग्य, अहो भाग्य, कैसा सुंदर सौभाग्य, आप वृंदावन की परिक्रमा, धन्य है भाई, आपको प्रणाम है बार बार। ये हुआ अनुमोदन। और एक कह रहा, बैठे क्या कर रहे हो तुम, वृंदावन की परिक्रमा क्यों नहीं लगा लेते? अच्छा तो मैं लगा रहा हूं। ये हुआ प्रेरणा, और वो लगाना हुआ कर्ता। तीनों को बराबर फल मिलेगा। अगर पाप जनित प्रेरणा है तो तीनों को बराबर फल मिलेगा, सुकृत जनित है तो तीनों को बराबर फल मिलेगा। जेलर ने कहा, जो भजन करना चाहता है अगर उसका सहयोग कर दे, मदद कर दे, तो इससे बढ़कर के और क्या कार्य हो सकता है? सनातन जी ने धीरे से कहा, कान इधर लाओ, नजदीक बुलाया और कहा, तुम मुझे जेल खाने से निकाल सकते हो? उसके होंठ सूख गए कि फंस गए हम लोग, क्योंकि अब मतलब ये तो कह ही दिया कि बहुत बढ़िया कार्य है भजनानंदी का सहयोग करना। तो सनातन जी ने धीरे से कहा कि तुम मुझे जेल से मुक्त कर सकते हो। वो डरता हुआ चारों ओर देखते हुए, कांपते हुए स्वर में धीरे से कहा। जेलर ने कहा, श्रीमान ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी शक्ति है कि मैं बादशाह के खिलाफ आपको जेल से मुक्त कर सकूं? बादशाह इस बात को सुनते ही मुझे जिंदा गड़वा देगा, कत्ल करवा देगा। सनातन जी ने धीरे से कहा, भाई मैंने मंत्री पने में तुम्हारे साथ कितना उपकार किया है, बोलो तुम्हारे कितने अपराधों को मैंने क्षमा किया है, तुम इतना नहीं कर सकते? सुनो, मेरे पास 10,000 रुपए, उस समय जानते हो 10,000 रुपया कितनी बड़ी कीमत रखता था। मेरे पास 10,000 रुपए और चुपके से पूरे के पूरे तुमको दे देंगे, और आज ही पत्र लिखकर मैं रुपए मंगवाकर तुम्हें दूंगा, और वादा करता हूं कि दोबारा मैं इस देश में नजर नहीं आऊंगा कि आप पकड़े जाओ। 10,000 रुपए का नाम सुनते ही जो ओंठ सूख गए थे गीले हो गए। रुपए में बड़ी ताकत है भाई। अब वो जेलर कभी मुस्कुराता और कभी सहम जाता। मुस्कुराता इसलिए कि इकट्ठे 10,000 मिल रहे, सहम जाता कि पकड़े गए तो सब जेल होगी, वो फांसी हो सकती है, पूरा परिवार दंड भोगेगा। उसने 10,000 रुपए जीवन में कभी नहीं देखे थे। थोड़ा सा साहस करने पर एक मुट्ठ 10,000 मिल जाएंगे, ये सोच करके वो बहुत विवश स्वर में कहने लगा, श्रीमान रुपए की बात क्या है, अब आपका गुलाम हूं, आज्ञा तो पालन करनी ही पड़ेगी। ये सनातन जी ने महाप्रभु का चिंतन किया कि बात बन रही है, प्रभु आपकी कृपा हो रही, लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, मुझे ये उपाय बता दो कि मैं बादशाह को जवाब क्या दूंगा। सनातन जी समझ गए मेरी बात बन गई। दृढ़ता से सनातन जी ने कहा, तुम जानते हो मैं कोई चोर डाकू तो हूं नहीं कि ऐसा बंदी बनाया गया हूं कि अपराध किया है और बहुत कड़ी नजर है। राजा भी जानता है कि मैं राजबंदी हूं, पर मेरे लिए छूट है, गंगा स्नान कर सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि मैंने कोई अपराध थोड़ी किया है। तो आप कहना आज सुबह गंगा स्नान करने गए और पता नहीं गंगा जी में डूब गए या मगर खा गया, दिखाई ही नहीं दिए, लौटे ही नहीं, ये बात समझ में आ गई। वो 10,000 रुपए ने समझा दिया। उसके दरोगा के समझ में आया जो जेलर था कि ये बात तो बढ़िया है, मगर खा गया कि गंगा जी में डूब गए कि क्या हुआ, गंगा जी से निकले ही नहीं, वो स्नान करने गए थे, और तुम कई सेवक लगा के ढूंढवाना, और मैं आज ही गौड़ देश छोड़ दूंगा और वादा करता हूं कभी मैं यहां दिखाई नहीं दूंगा इस गौड़ देश में, कभी कभी ये बात तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती। जेलर के मन में बैठ गई। अब वो
अकाट्य उसको सूत्र भी मिल गया कि वो गंगा नहाने गए थे, और हमारे सेवकों ने भी देखा है वो गंगा से निकले ही नहीं, मर गए या मगरमच्छ खा गया पता नहीं, और वादा कर ही रहे कि मैं इस देश में नजर नहीं आऊंगा। छिप करके भागने की सारी प्रबंध व्यवस्था होने लगी। अंधकार से परिपूर्ण घोर रात्रि, सभी लोग सो रहे हैं। जेलर पहरेदार को देख रहा है कौन कहां कैसे, तो कोई कोई ऐसे सोते हुए बोल भर्राई आवाज में बोलता, ताला जंगला लालटेन सब ठीक है, फिर सो गया ऐसे। ओ अब रात्रि का समय है, सब जगह ताला लगा है, ऐसा साहब सावधान ऐसे। वो जेलर ने देखा कि बिल्कुल ठीक अवसर है, सभी पर निद्रा देवी का प्रभाव है, किंतु दो जाग रहे हैं। एक तो महाप्रभु के विरही श्री सनातन जी, एक 10,000 की खुशी में वो जेलर, ये दो जग रहे हैं। और प्राय अर्धरात्रि का समय तो सब लड़खड़ा करके सो रहे हैं। एक पैसे की गुदगुदी में जाग रहा है, एक महाप्रभु के विरह में जाग रहा है। धीरे से ताला खुला सनातन जी की कोठरी का, और एक विश्वासी पहरेदार के साथ जेलर ने उनकी कोठरी में प्रवेश किया। दबी हुई आवाज में कहा, सब प्रबंध कर दिया है, नौका गंगा जी के किनारे खड़ी हुई है, श्रीमान आप बिल्कुल आप देरी मत कीजिए, यहां सब सो रहे हैं। जेलर की बात सुनकर सनातन जी ने महाप्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु आपकी अपार कृपा हो गई, और धीरे धीरे वहां से चलने लगे। तो इनके साथ एक इनका निजी अंग सेवक ईशान नाम का सेवक था, जिसको बंदी बनाया गया था। साथ में दोनों, जो जैसे अब गोली मारी जाएगी किसी अधिकारी के तो पहले अंग रक्षक भी आएगा, क्योंकि वही तो ये सनातन जी का बिल्कुल निजी अंग सेवक था, इसलिए इसको भी सजा दी गई थी ईशान। ईशान नामक उस अपने सेवक को जगाया, वो आंखें मलते हुआ जल्दी से उठा, कहा आवाज नहीं, चुप शांत, चलो पीछे पीछे निकलो। फांसी घर के एक छोटे से दरवाजे से होकर इन दोनों को गंगा तट पर लाया गया। नाव पहले से तैयार खड़ी थी, उस पे चुपचाप नाव में बैठ गए। सनातन जी ने अंतिम बार कृपा दृष्टि से उसको देखा, उस जेलर को, कि इसका भगवान कभी अमंगल ना हो, और गौड़ देश को प्रणाम किया और गंगा जी के उस पार पहुंचे। पार पहुंचकर सनातन जी ने जेल के जो दरोगा थे उनकी तरफ दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम निर्भय रहना, जिंदगी में कभी इस देश में नहीं कोई देखेगा, तुम बिल्कुल डरना मत, आनंद लो। डरते डरते जेलर ने प्रणाम किया कि बस आप ही के ऊपर है, अगर कहीं दिखाई दिए तो फांसी ही होगी हमें। नाव में बैठ करके जेलर लौट आया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके वृक्ष लताओं से घिरे हुए झारखंड के रास्ते आगे बढ़ने लगे तीव्रता से, कभी दौड़ लगा देते, कभी धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगे। गौर दर्शन के लिए इतने व्याकुल होते कि पैरों में ठोकर लगती, कंकड़ कुश ये सब कांटे चुभते। राजमंत्री थे, कभी ऐसा संयोग ही नहीं बना, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए भाग पड़े। खून निकलने लगा उनके पैरों से, कांटे गड़ जाते, कंकड़ चुभते, ठोकर लगती, बस हा गौर रुदन करते हुए अंधकार को चीरते हुए भाग रहे हैं। इस प्रकार जंगल और वन में होते हुए वो पातड़ा नामक पहाड़ के समीप पहुंचे। स्वामी भक्त ईशान नामक सेवक उनकी ऐसी विपत्ति की अवस्था में बराबर उनके साथ चल रहा था, और जब ईशान बंदी बनाया गया था तो 8 मोहरें उसके पास थी, तो जेल में भी वो 8 मोहरें पास ही रही, और आज साथ चल रहा तो भी 8 मोहरें पास है। पातड़ा पहाड़ में एक डाकू रहता था अपने समुदाय के साथ, और उसमें एक डाकू ज्योतिषी था। हाँ, अब देखो ज्योतिष का प्रयोग क्या करता था कि वो देखता था कि ये जो व्यक्ति आ रहा है इसके पास कितना धन है, गणित लगा करके वो बता देता था ये धन है, और धन लूट लेता था वो डाकू। वो डाकू अपने साथियों के सहित पथिकों का धन लूट लेता और उन्हें जान से मार देता था। स्वामी भक्त ईशान भी मार्ग वे के निमित्त 8 मोहरे पहले से छिपाई थी। ज्योतिष ने डाकुओं के दलपति को बताया, आदमी जो आ रहा है इसके साथ जो नौकर है उसके पास 8 मोहरे हैं। मोहरों का नाम सुनते ही सरदार आगे बढ़ा। जब सनातन जी को देखा तो उसकी बुद्धि बदल गई। ये भागवतिक महापुरुषों में होता है, मारने का तो विचार बिल्कुल खत्म हो गया। सनातन जी को देखते ही उसके हृदय में आया कि इसे मारना तो नहीं है। देखते ही अब प्रभु हैं, भाव बदल दिए और आवा भगत की
अच्छा अच्छा भोजन पवाया। सनातन जी विचार कर रहे हैं कि देखने में तो ये पूरा चोर बदमाश लग रहा है, ये आवा भगत क्यों कर रहा है। सरदार ने कहा कि आप कहां जाना चाहते हो। उन्होंने कहा इस पहाड़ के पल्ली पार जाना चाहते हैं, तो मुझे आप पल्ली पार पहुंचा दीजिए। सरदार ने कहा हाँ हाँ अवश्य ऐसा कर देंगे, मैं प्रबंध कर देता हूं। सनातन जी ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना आवा भगत कर रहा है लेकिन इसके दर्शन से लग रहा है क्रूरता टपक रही है, क्या बात है। ईशान से कहा क्यों रे तेरे पास कुछ है क्या। तो चुप ऐसे कि कैसे बोले। उन्होंने पूछा तेरे पास कुछ द्रव्य है क्या, अगर हो तो ठीक ठीक बता दे, संकोच मत कर, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। गिड़गिड़ा कर बोला कि श्रीमान मेरे पास 7 मोहरे हैं और थी 8, कि एक तो बचाए रखेंगे, कभी ऐसा अवसर आएगा भूख आदि में तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे भोजन आदि में, और वो भी सनातन जी के लिए। डांटते हुए सनातन जी ने कहा तेरे अंदर लोभ की वृत्ति है, मैं सब कुछ त्याग कर चल रहा हूं, फिर तू क्यों लिए हुए है ये 7 मोहरे। चल डाकुओं के सरदार को दे जा करके। स्वामी की आज्ञा में ईशान सरदार के पास गया और 7 मोहरे रखकर बोला मेरे स्वामी ने आज्ञा की ये मोहरे आपको दे दें। हंसकर उसने उत्तर दिया एक तो फिर भी छुपा ली, मेरे ज्योतिष ने बताया एक छुपा ली, पर मैं तुम्हारी सच्चाई पर प्रसन्न हूं। तुम्हारे स्वामी को देखते ही मेरे हृदय में दया आ गई थी, प्रसन्नता आ गई थी। ये मोहरे अपने स्वामी की सेवा में लगा देना, मुझे नहीं चाहिए। सनातन जी वहां गए, बोले कि आप इन मोहरों को ले लोगे तो बहुत उपकार होगा, मैं तो इनको कहीं भी फेंक दूंगा, आपके काम आ जाएंगी, मेरे काम की नहीं है। जानते हो मैं प्रधानमंत्री का पद त्याग कर आ रहा हूं, मुझे इन 7 मोहरों से क्या जरूरत है, बस आप कृपा करो और मुझे पल्ली पार पहुंचा दो। सरदार ने 4 आदमी इनके साथ कर दिए, पहाड़ के उस पार उनको किया। आगे चलते चलते सनातन ने कहा अब भी मुझे लग रहा है कि तेरे पास कुछ है, कुछ है। ईशान ने लज्जित भाव से कहा श्रीमान मैंने एक मोहर छुपा करके रख ली। सनातन जी ने कहा बस हो गया भैया, तू वापस हो, मेरे साथ नहीं, अब तू कहीं और जा, मैं तुझे पास नहीं रख सकता, मेरा तेरा साथ कैसा, जब मैं जो आज्ञा कर रहा हूं उस आज्ञा में भी तू कपट कर रहा है, तू अपने घर लौट जा। श्री ईशान जी को महा भाव में मगन श्री सनातन जी ने सोचा कि रखना विघ्न ही है, और दूसरी बात यह कि हमारे साथ कष्ट पाएगा ये, इसलिए अवसर मिल गया, उसे वापस कर दिया और चरणों में गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन सनातन जी आगे बढ़ते रहे, उसे छोड़ दिया। झाड़ झंकारों को पार करते हुए हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर में इनके बहनोई श्रीकांत जी एक राज कर्मचारी थे, वहां ठहरे हुए थे। उनकी भेंट हो गई। श्रीकांत ने इनको दरवेश भेष में देख करके कहा कि आप यहां कैसे, आप यहां ठहरिए, आपका देखो कितना शरीर क्लेशित हो रहा है, आप यहां रुकिए। श्रीकांत ने जब कहा तो उनका नहीं, ठहरना नहीं, ठहराव तो होगा महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में। उनका कुछ सेवाएं ले लीजिए, द्रव्य ले लीजिए, वस्तुएं ले, उनका ये सब छोड़ के आ रहा हूं, मुझे केवल महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों की प्राप्ति चाहिए, बस आप मिल गए हैं बहुत अच्छा। तो उनका मेरे प्यार के लिए तुम एक कंबल ले लो, बहुत सर्दी का समय, तो उन्होंने भूटानी कंबल जो उस समय 300 रुपए का, तो राज 300 रुपए का उस समय, बड़ा मतलब इस समय समझो 30,000 का, ऐसा वो भूटानी कंबल बहुत ही कीमती। अब वेश मुसलमान फकीरों का, भूटानी कंबल ओढ़ करके और गौर हरि नाम जप करते हुए ये काशी की तरफ यात्रा कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की